हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की आई हुई एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी समय पहले बीएसएस टेट का रिज़ल्ट आ चुका है और उसके बाद से ही सभी कैंडिडेट नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका वेट कर रहे हैं और बीएसईबी की तरफ से काफ़ी समय लग चुका है, अभी तक भी नेक्स्ट अपडेट नहीं आई है। तो इसी बीच आप आए दिन देखते रहते हो कि कोई ना कोई न्यूज़ आई रहती है, चाहे वो बीएसईबी द्वारा सभी जितने भी जिला शिक्षक पदाधिकारी हैं उनसे डाटा मांगने के रिगार्डिंग हो, या उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो आए दिन न्यूज़ पब्लिश करते रहते हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर को लेके। तो ऐसा ही आज आपने देखा होगा, आज सुबह से ही कई न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो वायरल हो रही है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर को लेके, और सभी न्यूज़पेपर का अलग अलग कहना है। तो जितने भी न्यूज़पेपर में खबर मिली है तो सब में अलग अलग खबर लगी हुई है। इसको लेके सभी कैंडिडेट्स के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और आज सुबह से आपने काफ़ी सारे वीडियो देख भी लिए होंगे और साथ में आपके पास ये खबर पहुंच भी गई होगी। तो उसके बाद से ही बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको दूर किया जाए और आप जल्द ही एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। और ये वीडियो इसी संबंध में है कि क्या आपका जो TRE 3.0 है उसके साथ ही बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक को भी ज्वाइनिंग मिलेगी, और उसके बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरिट लगेगी या सेकंड पेपर होगा। तो आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो आज सुबह से ही न्यूज़ वायरल हो रही है, तो एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि TRE 3 के परीक्षा परिणाम के साथ कक्षा 1 से 8 तक के विशेष शिक्षक होंगे बहाल। तो जो सबसे फर्स्ट लाइन ही है ये बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। अगर जिस भी साथी का BSS टेट क्लियर हुआ है तो उसको ये लाइन पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, परंतु आगे जैसे जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आई थी तो उनके जो पद हैं पर होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति रोस्टर क्लियरेंस के आदेश। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रोस्टर क्लियरेंस के आदेश दे दिए गए हैं और यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है। आगे इन्होंने लिखा है राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 1,745 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस संबंध में जल्द ही शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस कराकर बिहार लोक सेवा आयोग को जरूरी अधियाचना भेजेगा। उम्मीद है कि जैसे ही TRE 3 के परीक्षा परिणाम के साथ विशेष शिक्षक पद पर नियुक्ति होगी, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले बेहतर शिक्षक मिल सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है ये कि जैसे ही TRE 3 के परीक्षा परिणाम आएंगे उनके साथ ही विशेष शिक्षक के पद पर भी नियुक्ति हो जाएगी, परंतु यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो कैसे होगी। आगे इन्होंने लिखा कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा है। प्राथमिक निर्देशक की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र की सूचना सभी जिला पदाधिकारियों को भी दे दी गई है। दरअसल रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों कार्यालय से ही किए जाने हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सभी पद मूल कोटि के होंगे।
50% आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा गया है। विशेष शिक्षक के कुल पदों में 50% आरक्षित पद महिलाओं के लिए होंगे। इन नियुक्तियों में महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाना है। इन पदों के लिए शिक्षक की कैटेगरी भी तय की गई है। इनमें पूर्ण दृष्टिबाधित, विशेष अधिगम दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, परमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रवण बाधित, वाच्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और सबलीनता शामिल है। अभी राज्य के अधिकतर स्कूलों में विशेष शिक्षक के पद रिक्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिखा है कि TRE 3 के परीक्षा परिणाम के साथ ही विशेष शिक्षक के पद पर भी नियुक्ति हो जाएगी। परंतु यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको ये सूचना कहाँ से मिली है और किस आधार पे इन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा आप दूसरा न्यूज़पेपर देखोगे, यहाँ पे भी न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली जल्द। आगे इन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सभी विशेष शिक्षक होंगे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। प्राथमिक में 5534 और मध्य विद्यालय में 1745 पदों पर इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। BPSC के माध्यम से ही इनकी भी नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन दे सकेंगे। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इनकी नियुक्ति होगी। जो बच्चा देख नहीं पाता है अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला कि जो कंप्लीट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो BPSC को भेजी जाएगी। उसके बाद BPSC विज्ञापन जारी करेगा और उसमें आवेदन करने के बाद ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक अलग तरीका बताया गया, जो कि ऊपर एक अलग तरीका बताया गया था। तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस सब के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी इन न्यूज़पेपर पे ध्यान ना दें। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप ऐसी खबरों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि जो मेन बात है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगी। चाहे पेपर हो या ना हो, तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। उससे पहले आप सभी को एक ही काम करते रहना कि अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहना, क्योंकि अगर पेपर होगा तो अच्छी बात है, उस टाइम पे आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और अगर मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है तो वो और भी अच्छी बात है कि जिन साथियों के मेरिट में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो ये उन सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरिट में वो आ सकेंगे। परंतु बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके BSc स्टेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और वो मेरिट में शायद ना आए, तो वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। परंतु अभी आपको ये बिल्कुल भी नहीं मानना है पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक BSCB या BPSC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो तब तक आप सभी अपना एक ही काम करते रहे कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि अगर बिहार में नहीं तो कहीं और न आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्टेट हैं या KVS मान सकते हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आनी बाकी हैं। तो आपका बिहार में न से ही कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप अपनी तैयारी को डेली जारी रखते हैं। इसलिए तैयारी की हुई आपकी कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। अपना तैयारी करते रहिए, चाहे पेपर हो ना हो, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी साथी अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए। उम्मीद है कि आपका जो भी कन्फ्यूजन था
जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।